नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। सुबह वाले वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को जानकारी दी थी कि जनता दर्शन में जो मुलाकात हुई थी 4 अप्रैल की, उसकी भी सूचना दी गई थी। और आज की डेट में जनता दरबार गोरखपुर में भी जो हमारे गोरखपुर की टीम के मित्र हैं, उनकी तरफ से प्रयास किया गया है। सबसे पहले उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे, चाहे हमारे प्रयागराज के टीम के साथी हों, चाहे लखनऊ की टीम के साथी हों, या फिर अलग अलग हमारी जो टीम है, वो अपने हिसाब से जो कार्य संभव हो पाता है उनके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से दोस्तों हम सभी की जिम्मेदारी होती है कि अपने अपने कार्य को हम जितना कर सकते हैं उतना तो करें कम से कम। कल ट्विटर कैंपेन रखा गया था और कई बार मैंने चेक किया था, टॉप 30 कहीं पर भी अपना हैशटैग ट्रेंडिंग में ही नहीं आ पाया। उसके पीछे का रीज़न ये था दोस्तों कि कोई भी ट्वीट्स रीट्वीट्स नहीं कर रहा था, कुछ लोगों को छोड़ करके, चाहे उनकी संख्या 50-60 हो, 70-80 90-100 रही हो, उसमें भी अलग अलग हैशटैग यूज कर लिया गया कुछ लोगों ने। और 1 2 3 से ज़्यादा कोई ट्वीट नहीं कर रहा था। रीट्वीट्स भी बहुत कम हो रहे थे। अधिकतम जो है किसी ट्वीट पे 50-55 रीट्वीट्स हुए होंगे। सब मिला करके शायद जो है 1200-1300 तक ओवरऑल ट्वीट्स हुआ हो, या फिर जितना भी हुआ हो, क्योंकि लगातार ट्वीट्स और रीट्वीट्स मैं कर भी रहा था और आप सभी को लिंक भी कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर कर रहा था। कुछ साथियों को कम्युनिटी पोस्ट पर लिंक आपको नहीं मिल पाता है, जबकि आप यूट्यूब चैनल, उस पर आप चैनल पे जाएंगे, जितने ऑप्शन होते हैं कभी आप देखिएगा जाकर के, जहाँ प्लेलिस्ट होता है, कम्युनिटी होता है, वीडियो होता है, होम पेज होता है। तो या ये सब भी छोड़िए, आपके पास सभी के पास ट्विटर अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। और जब भी ट्वीट्स और रीट्वीट्स करने के लिए बोला जाए तो ये तो काम बहुत आसान होता है, जो कि हम घर बैठे कर सकते हैं। यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी होती है दोस्तों। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। और आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है प्रत्यक्ष रूप से, और ज्ञापन भी सौंपा गया है। उनके साथ जो अधिकारी थे बताएंगे आपको पूरी बात, लेकिन सबसे पहले निवेदन आप सभी से ये है कि जो रिक्त सीटों की संख्या को लेकर के आप लोग लगातार पूछ रहे हैं दोस्तों, जो कुछ भी चीज़ें आपको पहले भी बताई गई हैं वो अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही आपको चीज़ें बताई गई हैं। एक्चुअल में कितनी डेटा या कितनी सीटों पर भर्ती होगी किसी को नहीं पता है। पहला प्रश्न यहाँ पर ये हो गया आपका। दूसरा प्रश्न ये है कि भर्ती कब तक पूरी होगी, किसी को नहीं पता है। 18 19 20 के आसपास तक भर्ती प्रक्रिया में कुछ न कुछ चीज़ें आपको कार्यवाही आगे की देखने को मिल सकती हैं। और ये भी किसी का कमिटमेंट नहीं है ना, कि जितने भी भाई हमारे बता रहे हैं चीज़ें, या फिर मैंने भी आपको एक अनुमानित चीज़ें बताया है, बाद में आप लोग ये न कहा करिए कि आपने ऐसे बोला था। दोस्तों सब लोग इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं और सबकी अपनी उम्मीदें होती हैं, सबको उतनी ही तकलीफ होती है जितनी आपको होती है। प्रयास सब लोग कर रहे हैं, और प्रयास करने के बाद जब भर्ती शुरू नहीं होती है या फिर डिले हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि हम जैसे साथियों के ऊपर क्या बीतती होगी। तो आप लोग भी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। और जब भी अगला कोई भी हमारा कैंपेन, कोई भी हमारा प्लान हो संघर्ष करने के लिए, तो उसमें आप सभी अपने स्तर से जो प्रयास कर सकते हो वो ज़रूर करिएगा। और अगर आप ज्ञापन वगैरह दे सकते हैं अपने क्षेत्र में, अगर आपके क्षेत्र में कोई विधायक, कोई मंत्री हो बीजेपी के, तो उसे आप ज़रूर दीजिए। वहाँ पे आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। सुबह जो है कुछ तस्वीरें भी हमने, कुछ इमेजेस भी हमने आप सभी को दिखाई थी। हमारे 2 3 भाई गए हुए थे, यहाँ पे देखेंगे 3 भाई हमारे यहाँ पर हैं, जो कि आज गोरखपुर जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से इनका मिलना भी हुआ। अपनी बात को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रखा भी, और इनके द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और जो उनके साथ अधिकारी थे उनको ज्ञापन भी दे दिया गया है, और उस पर जो है कार्रवाई के लिए वहाँ पर आश्वासन मिला है। तो बहुत अच्छा प्रयास है दोस्तों। जो भी हम लोग थोड़ा बहुत प्रयास कर पा रहे हैं, एक दिन हमारी भर्ती के लिए यही सब चीज़ें मिल करके सफलता तक हमें ले जाएंगी। और आप सभी जानते हैं कि लगातार हम लोग जितने भी अध्याचन के पद मिले थे विभाग को, चाहे वो सीटें 6000 हो, 5800 हो, 5900 हो, 6100 हो, 6200 हो, 6000 के आसपास है, ये तो सभी को पता है। आप लोग भी जानते हैं कि 6000 के लगभग अध्याचन की सीटें गई हैं विभाग के पास। रिटायरमेंट वाली सीटें भी होंगी थोड़ा बहुत, ठीक है, चाहे वो आंकड़ा 200 हो, 400 हो, 300 हो। इतनी सीटें होने के बावजूद अगर भर्ती 2-2,500 पे होती है, तो फिर उसमें गलती तो विभाग की है ही है, सरकार की है ही, कि जहाँ पर वो मिनिमम जो है शिक्षक रखना चाहते हैं छात्र संख्या के अनुपात में। आप लोग देख भी रहे होंगे। तो हम सभी को इतना प्रयास करना है दोस्तों यहाँ पर, कि जितनी हो सके अधिक से अधिक सीटें यहाँ पर जुड़ जाएं हमारी भर्ती में, और अधिकतम जुड़ जाएं तो और भी अच्छा है। सभी जितने भी 6000 पद हैं सभी जुड़ जाएं। लेकिन अभी से
कुछ बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि कितने पदों पर हमारी भर्ती हो पाएगी फाइनली। हम लोग केवल प्रयास कर रहे हैं और भी प्रयास जितना हो पाएगा उतना करेंगे। और साथ ही साथ भर्ती कब तक पूरी हो पाएगी ये भी कोई नहीं जानता है। भर्ती जिस दिन शुरू होगी, प्रक्रिया शुरू होगी, वहाँ से मान सकते हैं कि 2 हफ्ता 3 हफ्ता के अंदर अंदर हम सबकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर अप्रैल लास्ट से भी, अगर 20 अप्रैल के आसपास या 20-25 अप्रैल के आसपास से भी अगर भर्ती शुरू हो जाती है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 10 मई तक हम लोगों की भर्ती कंप्लीट भी हो सकती है। लेकिन भर्ती पहले शुरू होनी चाहिए, तब तो बता पाएंगे भर्ती कब तक कंप्लीट होगी। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी आप सभी के लिए। और आगे की जो भी अपडेट्स होगी आप सभी को इसी प्रकार से सही और ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप लोग लाइक करके शेयर भी कर दिया करिए ताकि सभी तक जो है ये जानकारी पहुँचे। धन्यवाद।